हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, ऐसा कहते हैं अगले जमाने वाले। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, ऐसा कहते हैं अगले जमाने वाले। क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। और मेरा इमाम कहता है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह। आज देखें तो इंसान को रोजा छोड़ रहा है, पड़ोसी पूछता है रोजा नहीं है तो कह देता है मेरी तबीयत खराब है। वो भूल जाता है मैं पड़ोसी को धोखा दे सकता हूँ मगर अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। आदमी गुनाह करता है, वो ये समझाने की कोशिश करता है जमाने को कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझसे सच्चा कोई नहीं है, जबकि वो जानता है मैं बाप से छुपा सकता हूँ, मैं माँ से छुपा सकता हूँ, मैं बीवी से अपनी बात को पोशीदा रख सकता हूँ। अगरचे मैं जमाने से छुपा लूं मगर अल्लाह से कोई छुपा नहीं सकता, अल्लाह से अपने ऐप को कोई पोशीदा नहीं रख सकता, इसलिए कि अल्लाह सब जानता है, अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह हर जगह देखता है। वो उजालों में भी देखता है, वो अंधेरों में भी देखता है, वो जाहिर को भी देखता है, वो बातिन को भी देखता है। हद तो ये है हम जो सोच रहे हैं अल्लाह उसको भी जान लेता है, हम जो सोचने वाले हैं अल्लाह उसको भी जान लेता है। मेरा इमाम पैगाम देता है अपनी शायरी के जरिए। मेरा इमाम कहता है बाप से छुपा सकते हो, भाई से छुपा सकते हो, जमाने से छुपा सकते हो, दोस्त से छुपा सकते हो, मगर तुम जिसके गुनहगार हो उससे अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकते। इसलिए रियाकारी को छोड़ो, दुनिया को दिखाना खत्म करो, नेक बनो, सच्चे बनो। इसलिए कि अगर तुम दिल से सच्चे बन गए तो अल्लाह तुम्हें कबूल फरमा लेगा। अब न बाप से छुपाने की जरूरत है, न माँ से छुपाने की जरूरत है, न जमाने से छुपाने की जरूरत है। इसलिए कि खुदा जिसे कबूल कर लेता है उसे दुनिया अपनी पलकों पे बिछाती है, उसे फरिश्ते सलामी पेश करते हैं। मेरा इमाम कहता है राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, रब खबरदार है क्या होना। बेशक के लोगों से किए जिसके गुनाह, रब खबरदार है क्या होना है। अगर कोई अल्लाह से छुपा सके तो बताओ। और उन्हीं के भाई हैं अल्लामा हसन फाजिल बरेल भी कहते हैं अल्लाह अकबर किस अंदाज में मुस्तफा की शान बयान की। आप कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी भी हो कजा एक सजदे में अदा हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने बयान को इंशाअल्लाह तूल नहीं दूंगा, चंद तमहीदी बातें बयान करके हदीस सुना के इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। आज इंसान को देखो तो सही, दुनिया की रविश में ऐसा बहा, वो भूल गया कि उसने अल्लाह से कोई वादा भी किया है, उसने फरामोश कर दिया। मैंने मीसाक में रब से वादा किया है। क्या वादा किया था लोगों? हमने अल्लाह से कहा था परवरदिगारे आलम तुझे मानेंगे, तेरे रसूल को मानेंगे, तेरे रसूल के फरामीन पर अमल करेंगे, अल्लाह तेरी शरीयत से तेरे दीन से गद्दारी नहीं करेंगे। क्या मतलब? इसका मतलब ये था ऐ मौला कुछ भी हो जाए तेरी रजा के लिए कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ऐ मौला कुछ भी हो जाए तुझे कभी नाराज नहीं कहेंगे, तूने कहा सच बोल, हम दुनिया में जाकर सच बोलेंगे, ईमानदारी से जिंदगी गुजारेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे। अल्लाह की कसम, मगर देखो तो सही अपने खुदा का कितना बेवफा है इंसान। रब ने फरमाया नमाज पढ़, नमाज के अलावा सब कुछ कर रहा है, नमाज के अलावा हर काम कर रहा है। अगर इसको परेशानी हो रही है तो वक्त नमाज में परेशानी हो रही है। सोचो तो सही, जिस इंसान ने खुदा का वादा ना निभा सका, जिस इंसान ने खुदा से किया वादा तोड़ दिया, फिर वो इंसान से किया वादा क्या वफा करेगा। अल्लाह अल्लाह, हमने अपनी जिंदगी को मजाक बना दिया। हम जी रहे हैं मकान के लिए, हम जी रहे हैं औलाद के लिए, हम जी रहे हैं बच्चों के लिए, मगर कमाल तो देखो जिस औलाद के लिए आदमी जीता है एक दिन उस औलाद को छोड़कर जाना पड़ता है। अल्लाह ने अच्छा
मकान दिया, मगर सदाएं बुलंद हो गई बस्तियों में, फला के बाप का इंतकाल हो गया है, फला के बेटे का इंतकाल हो गया है। तमाशा तो देखो दुनिया का, तमाम जिंदगी मेहनतें करता रहा, तमाम जिंदगी पसीना बहाता रहा। आज जब औलाद को अल्लाह ने साहिबे माल बनाया, बाप अपनी औलाद को छोड़कर जा रहा है, औलाद आंसू बहा रही है, ऐ मेरे बाप अभी तो खिदमत करने का मौका मिला है, अभी तू हमें कहां छोड़कर चला है। मगर अल्लाह की कसम, किसी बेटे के आंसुओं में वो ताकत नहीं है जो बाप की आती हुई मौत को रोक सके। जमाना कह देता है मौत रुकने वाली नहीं है, सब्र कर ले। बीवी अलग रो रही है, ऐ मेरे शोहर तूने तो तमाम जिंदगी मेरे साथ चलने का वादा किया था, यूं मुझे बीच में छोड़कर तो मत जा। उसके आंसुओं की ताकत इतनी नहीं है जो अपने शोहर के जनाजे को रोक सके। जमाना कहता है खामोश हो जा, इसलिए कि सब्र के अलावा कोई भी अब हमारे पास, सब्र के अलावा कोई भी हमारे पास शय नहीं है। सब्र कर, अल्लाह तुझे सवाब देगा। बहनें अलग रो रही है, ऐ जमाने वालों मेरे भाई को मुझसे जुदा मत करो, मगर किसी बहन की मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं जो भाई के जाते हुए जनाजे को रोक सके। बेटियां अलग रो रही है, ऐ दुनिया वालों हमें अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है, हमारे बाप को खुदा रहम से जुदा ना करो। मगर मैं दुनिया की बेटियों को पैगाम देना चाहता हूं, तुम्हारे आंसुओं में इतनी ताकत नहीं है जो मौत के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। जब जनाजा घर से उठता है, माँ दौड़ती है, बहन दौड़ती है, बेटी चीखने लगती है, बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, चाहती है जनाजे के साथ चले, मगर दुनिया कह देती है माँ कदम मत बढ़ाना, इसलिए कि बेटे के जनाजे की बेहुरमती हो जाएगी। बीवी अपने बढ़ते कदमों को रोक ले, तुझे कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं है। तो पता चला बेटी की मोहब्बत घर के दरवाजे तक है, बीवी की मोहब्बत घर के दरवाजे तक है, माँ की मोहब्बत घर के दरवाजे तक है, बहन की मोहब्बत घर के दरवाजे तक है। हाँ, मरने के बाद अगर कोई मोहब्बत काम आती है, या तो खुदा की मोहब्बत है या रसूलुल्लाह की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज इंसान जितनी मेहनतें दुनिया कमाने के लिए कर रहा है, अगर रात के 4 बजे फोन आएगा उठेगा, पसीना आएगा फिर भी मेहनत करेगा। इतनी मेहनत अगर खुदा की मोहब्बत के लिए करे तो अल्लाह उस बंदे को अपना वली बना। मगर फिक्र आखिरत हमारे पास नहीं है, हमें माल चाहिए, हमें नाम चाहिए, मगर जब मरता है तो माल छूट जाता है, मरता है तो नाम मिट्टी में मिल जाता है, मरता है तो औलाद को आंसू बहाता छोड़ जाता है। जनाजा चला कब्रिस्तान की तरफ, जनाब हमको और आपको भी जाना है। जिन दोस्तों के साथ बचपन गुजारा था रो रहे हैं, कलिमा शरीफ पढ़ रहे हैं, जिन भाइयों के साथ जिंदगी गुजारी थी रो रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ तमाम जिंदगी रहा रो रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। जिस खानदान के ऊपर इतराता था, खानदान वालों की आंखों में आंसू तो है, मगर अपने खानदानी की मौत को रोक न सके। अल्लाह अल्लाह, इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कारोबार की बात करते हैं। जनाजा चला जा रहा है, ये जमीन की बात कर रहा है, जनाजा चला जा रहा है, नेता नोटों की बात कर रहा है, जनाजा चला जा रहा है, ये कारोबार की बात कर रहा है। और जनाजे में जाने वालों, खुदा के वास्ते कभी किसी के जनाजे में कारोबार की बात न करना, कभी किसी के जनाजे में माल की बात न करना, इसलिए कि तुम्हारा भाई आखिरत के लिए जा रहा है, दुनिया को खैराबाद कहकर जा रहा है। उसके जनाजे का मजाक मत बनाओ, बल्कि जब भी किसी के जनाजे में जाओ, जबान पे तुम्हारे तिलावत कुरान हो, जबान पे तुम्हारे दुरूद पाक हो, जबान पे हमारे मुस्तफा की नात हो, इसलिए कि हमारी जबान से निकलने वाला एक लफ्ज भी खुदा को पसंद आ गया तो हमारी तिलावत के सदके में अल्लाह मस्जिद की बख्शिश और नजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आज क्या हो रहा है, लोग जनाजे में जा रहे हैं और बातें हो रही हैं अपने कारोबार की। अरे भाई कुछ तो शर्म हो, हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, बारात में नहीं आए हैं, बल्कि किसी की बख्शिश की दुआ करने के लिए आए हैं। जब जनाजा रखा जाता है 2 जमातें बढ़ जाती हैं, एक वो जिनको नमाज नहीं पढ़नी है, एक वो जिनको नमाज पढ़नी है। पूछा जाए जनाब नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, हमारे याद नहीं है। लोग वो इतना कहकर खड़े हो जाओ, जो इमाम की नियत वो मेरी नियत, जितना सवाब इमाम को मिलेगा इतना अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमने किसी की नमाज जनाजा पढ़ी तो अल्लाह नमाज जनाजा के
तवस्सुल, तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। देखो तो सही, रहमत के दरिया बह रहे हैं, करम के दरिया बह रहे हैं, मगर दीवाना अलग खड़ा हुआ है। अगर पूछा जाए भाई नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या नापाक हो? नहीं जी हम पाक हैं। क्या वुजू नहीं है? हमारा वुजू भी है। क्यों नहीं पढ़ रहा? इसलिए कि नमाज पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए कि कभी मस्जिद में जाता नहीं है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने नमाज जनाजा पढ़ी, अल्लाह ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। पूछो तो सही उलमा से ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, पूछो तो सही हज करने वालों से ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। कई किलोमीटर लंबा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह इतना सवाब अता फरमाएगा। फिर तुम नमाज जनाजा के बाद जब किसी की कब्र पे खड़े होकर उसके लिए मिट्टी देते हो, उसके लिए दुआए मगफिरत करते हो, अल्लाह फिर तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो अल्लाह की कसम, जब किसी के जनाजे में जाया करो तो रिश्तेदारों से मिलने न जाया करो, मुंह दिखाने न जाया करो, कारोबार सेट करने न जाया करो, बल्कि ये सोच कर जाओ मोमिन का इंतकाल हुआ है, रसूलुल्लाह का उम्मती इंतकाल किया है, इसके जनाजे में जाना मेरा काम है और मेरे बेड़े को पार लगाना अल्लाह की रहमतों का काम। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने कब्रिस्तान जा रहे हैं, कोई देखे ना देखे, मरने वाले का बेटा देख लेगा, चलो रिश्तेदारों से मिलकर आ जाएंगे, मगर देखो मौत कैसी चीज है, किसी से रुक नहीं रही है। अल्लाहू अकबर। लोग इसके जनाजे को लेकर पहुंचे कब्र के पास, अल्लाहू अकबर। 4 लोग इसकी कब्र में उतरे, उतरने के बाद पढ़ा बिस्मिल्लाहि अला मिल्लति रसूलिल्लाह, पढ़ने वालों ने कब्र में रख दिया। अल्लाह अल्लाह। अब लोगों ने ऊपर से इसके तख्ते लगा दिए। आज तक बड़े से आरामदेह कमरे में सोता था, आज इसे छोटी सी कब्र मिली है। जब ये तंगो तारीख कब्र में बंदा पहुंचता है दिल घबरा जाता है, मगर अब करे तो करे क्या। आज तक कभी उजाले के बगैर नींद नहीं आती थी, आज कब्र में पहुंचा है, न उजाले का इंतजाम है न लाइट का इंतजाम है। अल्लाह अकबर। आज तक घर में कभी अकेला ना रहा था, अगर बीवी छोड़कर चली जाती इसका दिल घबरा जाता था, अगर माँ छोड़कर चली जाती इसका दिल घबरा जाता था। आज कब्र में बातें करने के लिए न माँ मौजूद है, आज दिल बहलाने के लिए न बीवी मौजूद है। लोगों फिक्र कब्र को सामने रखो तो सही, फिर फैसला करो कि नमाज छोड़ना जरूरी है या अल्लाह के सामने सर को सजदे में झुकाना जरूरी है, रोजे तर्क करना जरूरी है या खुदा के लिए रोजा रखना जरूरी है। आज इसके साथ बच्चे भी नहीं है, इसका दिल घबरा जाएगा। जब कोई पूछने वाला नहीं होगा उस वक्त बंदा सोचेगा काश मैंने बिल्डिंग भी बनाई होती, अल्लाह की बारगाह में सजदे भी किए होते तो आज अंधेरे नहीं होते बल्कि मेरी कब्र में उजाला हो जाता। काश मैंने जमीन भी खरीदी होती, रोजे भी रखे होते, आज मुझसे मेरा रब राजी होता। अल्लाह की कसम, जब इसका दिल घबरा जाएगा उलमा फरमाते हैं यक बयक कब्र में उजाले हो जाएंगे। आमिना का बेटा तशरीफ लाएगा और मुस्तफा कहेंगे उम्मती, बाप ने साथ छोड़ दिया गम न कर, बीबी ने साथ छोड़ दिया गम न कर, बच्चों ने साथ छोड़ दिया गम न कर। क्या तुझे मालूम नहीं है जब दुनियादार की मोहब्बत का इख्तिताम होता है मदीने के ताजदार की मोहब्बत का आगाज होता है। मेरा इमाम बरेली से कहता है अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे ईसाले सवाब। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला बीवी के लिए कमाना सवाब है, बच्चों को पालना सवाब है, वालिदैन की खिदमत करना सवाब है, मगर इससे बढ़कर कमाल ये है कि आदमी अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी बीवी के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल का हो जाए, यही तो काम आएंगे। इसके अलावा तो सब कुछ अताई है। अगर हकीकी मोहब्बत किसी की है तो वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, जिस मोहब्बत से आज मोमिन बड़े दूर हैं और जहन भी नहीं दिया जाता, फिक्र भी नहीं है। असल में लोग माहौल को देखकर ढलते हैं अपनी जिंदगी में। अगर बस्ती में लोग शराबी हों तो शराबी बन जाते हैं, और बस्ती में लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले हों तो कितने गुनाहगार उनके जिक्र की बरकतों से अल्लाह वाले बन जाते हैं। पहले यही तो होता था। तसव्वुफ का हमें तसव्वुर तक नहीं, जबकि तसव्वुर वो राह है जो बड़े बड़े बुरों को अल्लाह वाला बना देती है।
आज लोगों को जिक्र खुदा से मतलब नहीं, फिक्र आखिरत का पता नहीं। आओ मैं आपको हदीस सुना दूं, बात खत्म करूं। 20 से 22 मिनट इंशाअल्लाह आपकी ओर लूंगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। किताब का नाम कुयूबी शरीफ है, अरबी अदब की किताब है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें गुज़िश्ता जमाने की एक बात ना बता दूं जिसको सुनकर तुम्हारा ईमान ताजा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने अदब के साथ कहा, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए। इसलिए कि जब आप बोलते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मल होता है, हमारा ईमान ताजा होता है, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमारे दिलों में इश्क बढ़ जाता है। आका फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, पिछले जमानों में एक बंदा रहता था जिसको अल्लाह ने तिजारत भी दी थी, जिसको अल्लाह ने माल भी दिया था, जिसको अल्लाह ने औलाद भी अता की थी, जिसको अल्लाह ने शोहरत भी अता की थी। आका फरमाते हैं, माल तो था, औलाद तो थी, मकान तो था, शोहरत तो थी, मगर बदनसीबी ये थी कि उसका सीना ईमान से खाली था। ऐ सब्जीपुर के मुसलमानों, दौलत कितनी भी हो, अगर सीना ईमान से खाली हो तो दौलत किसी काम की नहीं है। औलाद कितनी भी हो, अगर सीने में ईमान न हो तो औलाद किसी काम की नहीं है। नाम कितना भी बुलंद हो, अगर सीने में ईमान न हो तो नाम किसी काम का नहीं है। इसलिए कि औलाद दुनिया में रह जाएगी, माल दुनिया में रह जाएगा, नाम दुनिया में रह जाएगा, दौलत दुनिया में रह जाएगी, अगर साथ कोई चीज जाएगी तो उस चीज का नाम अल्लाह का दिया हुआ ईमान है। अगर कब्र में उजाला बनेगा तो उस नेमत का नाम ईमान है, जो बंदे को हश्र की मुश्किलात से निकाल कर जन्नत में लेकर जाएगा, उस नेमत उज़्मा का नाम ईमान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत का बदल ईमान है। अगर करोड़ बरस खुदा का बंदा इबादत करे तो मुंह पे मार दी जाती है, और अगर सीने में ईमान हो, सजदे में पेशानियों की तड़प हो, तो अल्लाह ईमान के बदले में जन्नत अता फरमाता। क्या अता फरमाता है? जोर से बोले। नबी फरमाते सब कुछ था, माल भी, ईमान भी, औलाद भी, मगर उसके सीने में ईमान नहीं था। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने इसे खूबसूरत 2 बेटे अता किए थे। जब ये बच्चे थोड़े से होशियार हुए, एक की उम्र 5 बरस की हुई, दूसरे की उम्र 7 बरस की हुई, इन बच्चों ने होश संभाला तो क्या देखा, बाप भी आग की इबादत कर रहा है, माँ भी आग की इबादत कर रही है, जितने भी खानदान वाले हैं सब आग को खुदा मान रहे हैं, सब मजहबे मजूसियत पर चल रहे हैं। बच्चों ने जब देखा तो इन्होंने आग की इबादत करना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, एक नहीं, 2 नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 50 साल नहीं, आका फरमाते हैं 70 साल तक मुसलसल ये आग की इबादत करते रहे। मेरे नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, अगरचे आदमी 1000 साल गुमराही में रहे, मगर जब अल्लाह ईमान की दौलत से नवाजता है तो बंदे के लिए रास्ते बना देता है। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, ऐ मेरे भाई, हम इसे 70 साल से अपना माबूद मान रहे हैं, 70 साल से आग की इबादत कर रहे हैं, देखे तो सही हमारा खुदा है कि नहीं, चलो इसका इम्तिहान तो लें। बड़े ने छोटे भाई से कहा, इम्तिहान किस तरह से लोगे? तो छोटे भाई ने अर्ज किया था, ए भैया, इम्तिहान लेने का तरीका ये है, मैंने किसी से सुना है जो सच्चा खुदा है वो जलते हुए लोगों को बचा लेता है। अगर ये हमारा खुदा हुई तो हमें जलाएगी नहीं बल्कि हमारी हिफाजत करेगी। आका फरमाते हैं, जब दोनों भाइयों ने आग में हाथ डाला, आग की फितरत है जलाना, अगर लकड़ी को डालोगे जला देगी, हाथ को डालोगे झुलसा देगी, लोहे को डालोगे पिघला देगी। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, आग ने दोनों को झुलसा दिया, दोनों पुकार उठे, कोई भी खुदा हो सकता है मगर आग हमारा खुदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, नबी इरशाद फरमाते हैं, दोनों अपने मकान से निकले, लोगों से पूछने लगे, ऐ लोगों बताओ तो सही सच्चा खुदा कौन है? तो किसी ने आसमान के सूरज को देखा, देखने के बाद कहने लगे, यही हमारा सच्चा खुदा है। दोनों भाइयों ने कहा, जो रात के अंधेरों में डूब जाए वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। बोले बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। फिर किसी ने दोनों से कह दिया, ये चांद हमारा खुदा है। दोनों ने पुकार कर कहा, जो दिन के उजालों में गायब हो जाए वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। किसी ने कहा, पेड़ को खुदा मानो, ये हमारा खुदा है। तो दोनों ने मुस्कुरा कर कहा, जिसका कलेजा लकड़हारा चीर दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। किसी ने कहा, जमीन को खुदा
خدا مانو، یہ ہمیں اناج دیتی ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ دونوں نے مچل کر کہا جس کا کلیجہ کسان چیر دے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، دونوں نے پوچھا بتا تو صحیح آخر سچا خدا کون ہے؟ تو اللہ والے نے کہا اگر خدا ماننا ہے تو زمین و سما کو نہ مانو، مکین و مکا کو نہ مانو، چنین و چنا کو نہ مانو، شمس و قمر کو نہ مانو، لال و گوہر کو نہ مانو۔ دونوں نے کہا تھا بتا تو صحیح خدا کسے مانے؟ تو اس اللہ والے نے کہا تھا اگر خدا ماننا ہے تو اسے مانو جس نے لفظ کن کہا اور کائنات کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء کہنے اللہ۔ لگے خدا ماننا ہے تو اس کو مانو جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ زور سے بولیں۔ اچھا بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیں تاکہ مجھے لگے سن رہے ہیں، اور یہی میں حدیث سناؤں گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ زور سے بولیں ایک بار اور سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اگر دیر ہوئی ہے تو خطا آپ کی ہے، میری نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر دیر ہوئی بھی ہے تو آپ کی خطا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے جو محافل ہے ایصال ثواب کی مختصر انداز میں اس کو رکھا کرو۔ 4 لوگوں کو بلاؤ، 3 کو بلاؤ، کیونکہ علماء تبھی آتے ہیں جب کوئی دعوت دیتا ہے، بغیر دعوت کے آنے کا شوق تو کسی کو نہیں ہے، اس لیے مشورہ کر لیں، 2 لوگوں کو بلانا ہے، 4 لوگوں کو بلانا ہے۔ فجر کی نماز پڑھانا 3 بجے سونے کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ پڑھنا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ خیال رکھیں گے کہ نہیں؟ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم فرماتے دونوں بھائیوں نے کلمہ پڑھا، کفر کے اندھیروں کی جگہ ایمان کے اجالوں نے لی۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا اپنے گھر کو واپس آئے، آج تک آگ کی عبادت کرتے تھے، مصلی بچھایا، اللہ کو سجدے کرنے لگے۔ جب باپ نے دیکھا، باپ مجوسی تک کافر و مشرک تھا، اس نے کہا کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کہا اس کی عبادت کر رہے ہیں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ باپ نے کہا تمہیں یہ مذہب چھوڑنا پڑے گا، یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، یہ کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ دونوں بھائی ایمان پر ڈٹ گئے۔ کہا بابا چھوڑنے والے نہیں ہیں، بڑی مشکلوں سے اللہ کا در ملا ہے۔ باپ کہنے لگا اگر تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں اپنی زمین و جائیداد سے آگ کر دوں گا، اگر تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا میں تم سے قطع تعلق کر لوں گا، اگر تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا میں تمہیں اپنے گھر سے باہر کر دوں گا۔ بڑے بھائی نے سوچا اگر پیسہ پاس نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی، اگر مکان پاس نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ پھر سے آگ کا پجاری بن گیا، مگر چھوٹا بیٹا خدا کو سجدہ کرتا رہا۔ باپ نے اپنے اگلے دن چھوٹے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے بتا تو صحیح تو نے سجدہ کرنا ابھی تک چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ کیا تو جانتا نہیں ہے اگر تو اپنے خدا کو سجدہ کرے گا میں تجھے مکان سے بے دخل کر دوں گا، زمین و جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، خاندان سے تیرا رشتہ توڑ دوں گا، اپنے آپ سے تیرا قطع تعلق کر لوں گا۔ تو جانتے ہو چھوٹے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ اے میرے باپ تو دولت کی بات کرتا ہے، تیری دولت تجھے مبارک، تیرا مکان تجھے مبارک، تیرا خاندان تجھے مبارک، تیرے رشتہ دار تجھے مبارک۔ زندگی گزارنے کے لیے تو مسلمان کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ باپ کہنے لگا اگر اسلام کا دامن نہیں چھوڑے گا تجھے فاقہ کرنا پڑے گا۔ بیٹے نے کہا تو کون ہے رزق دینے والا؟ اس لیے کہ میرا اللہ رزق دینا چاہے تو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا، اللہ اگر رزق کو روک لے تو دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے بھائی سے کہا تھا خدا کی قسم میرے ایمان کا عالم یہ ہے میں جان تو دے سکتا ہوں مگر خدا کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دیکھ لو ہم پر کتنے پریشر بنائے جا رہے ہیں، مسلمان ایسے مسلمان ویسے، خرید لیا میڈیا کو مگر ہمارے ایمان کو خرید نہیں پائے۔ اس لیے کہ کربلا والوں کے غلام بکتے نہیں ہیں، جان دے دیتے ہیں مگر ایمان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر جان کی وجہ سے مسلمان ایمان چھوڑتا تو فلسطین میں خریزیاں نہ ہوتی۔ فلسطین والوں نے کہا جان حاضر ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ تو مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ وقت کا کی قلت دامن گیر ہے۔ اور انشاءاللہ تھوڑا سا سنیں، اس حدیث پاک کو مکمل کر دوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا اناج دیا، دینے کے بعد کہا اے میرے بیٹے آج سے تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے گھر سے نکل جا۔ بیٹے نے اتنا سنا مسکرا دیا، مسکرا کر ابھی دروازے پر گیا تھا کہ اس کی زوجہ نے اس کے راستے کو روک لیا اور کہنے لگی اے میرے شوہر کہاں چلے ہو؟ اس نے کہا اے میری شریک حیات میں اللہ کی راہ پر چلا ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے میں اللہ کے دین پر چلا ہوں،
ہوں، میں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کی زوجہ نے کہا اے میرے شوہر کیا مجھے ساتھ لے کر نہیں چلو گے؟ تو جانتے ہو اللہ والے نے کیا کہا تھا؟ آج ہم تھوڑی سی تکلیف میں ڈر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے کہا تھا اے میری شریک حیات، میں جس راستے پر چلا ہوں نا، لوگ اس راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تو کانٹوں سے گزر نہ پائے گی۔ میں جس راستے پر چلا ہوں لوگ اس میں آگ کے دریا حائل کرتے ہیں، تو آگ کے دریا کو پار نہ کر سکے گی۔ جانتے ہو اس کی با وفا بیوی نے کیا کہا تھا؟ اے میرے شوہر تجھے معلوم نہیں ہے جس خدا کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، تجھے دیکھ کر اسی خدا کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ اگر تو کانٹوں پر چلے گا تیری بیوی کانٹوں پر چلے گی، اگر تو بھوکا رہے گا تیری بیوی بھوکی رہے گی، اگر تو پریشانیوں میں رہے گا میں تیرے ساتھ پریشانیوں میں رہوں گی۔ اللہ کی قسم اگر بیٹی خدا دے تو ایسی وفادار دے، اگر بہن خدا دے تو ایسی وفادار دے، اگر بیوی خدا دے تو ایسی وفادار دے جو دنیا کے بدماشوں سے کہہ چکے ہمیں بہکانے کی کوشش مت کرو، ہم جان دے دیں گے مگر باپ کے سر کو جھکنے نہیں دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سچی بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو سب کچھ برداشت کرتی ہیں مگر باپ کا سر سماج کے سامنے جھکے ہی انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ کہا تو جس حال میں رہے گا تیری بیوی اس حال میں رہے گی۔ آقا فرماتے جنگل میں گئے، چھوٹی سی جھوپڑی بنائی، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ رب نے فرمایا فرشتوں میرے بندے کے گھر کو احترام سے دیکھو، اس لیے کہ میرے بندے نے مجھے راضی کر دیا۔ نوکر نہیں تھے، مال نہیں تھا، لباس نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، مگر اس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ زور سے بولیں، کسے راضی کر لیا تھا؟ 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، جب مہینہ بھر گزرا نا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر اللہ کی عبادت کرنا اچھی بات ہے، آپ بھی کرتے ہو میں بھی کرتی ہوں، مگر سنو آج ہمارے گھر میں اناج ختم ہو گیا ہے، اگر تم کما کر نہیں لائے بچے فاقے سے مر جائیں گے، ہم لوگ فاقے سے مر جائیں گے، ہمیں کوئی ایک اناج کا دانہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے۔ اتنا سنا یہ امیر کا بیٹا تھیلا اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اپنے مکان سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد شہر میں مزدوروں کی منڈی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر یہ مزدوروں کی منڈی پر کھڑا تھا، رب کعبہ نے اعلان فرمایا فرشتوں تیار ہو جاؤ میں اپنے بندے کا امتحان لوں گا۔ اللہ اللہ یہ مزدوروں کی منڈی میں کھڑا ہے، فرشتے اہلا و سہلا مرحبا کہہ رہے ہیں، فرشتے اس کی قسمت پہ رشک کر رہے ہیں۔ دوپہر تک کھڑا رہا، اس سے کمزور چلے گئے، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس سے بوڑھے چلے گئے، اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ جب رات کو سورج ڈوبا، رات کو سورج ڈوبا، اللہ اکبر، یہ چلا صحرا میں، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، دل بھر کے عبادت کی اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے اے پروردگار عالم اگر تو راضی ہے تو تو راضی رہ، اس لیے کہ اگر تو بھوک میں مجھ کو رکھے گا میں بھوک میں راضی ہوں، اگر تو پیاسا رکھے گا میں پیاس میں راضی ہوں، اگر تو دکھ میں رکھے گا میں دکھ میں راضی ہوں، اگر تو خوشیوں سے نوازے گا تیرا بندہ خوشیوں میں راضی ہے۔ تیسرے پہر تک عبادت کرنے کے بعد جب اپنے گھر کی جانب چلا، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، مسکرا کر سلام کیا، پوچھا میرے شوہر مزدوری کے لیے گئے تھے کچھ لے کر نہیں آئے؟ تو اس کے شوہر نے کہا تھا میں جس کی مزدوری کر رہا ہوں جب وہ دے گا تو نہ تجھ سے سنبھلے گا نہ مجھ سے سنبھلے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء آپ اللہ۔ اللہ والے کے جملوں پر غور کریں، کیا کہتا ہے جب میرا مالک دے گا نہ تجھ سے سنبھلے گا نہ مجھ سے سنبھلے گا، اور اللہ جب دیتا ہے نا تو اتنا دیتا ہے کہ لینے والے سے سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ دنیا حیرت میں رہتی ہے آ کہاں سے رہا ہے، دیوانوں کو معلوم نہیں ہے پروردگار نواز رہا، اللہ ایسے ہی نوازتا ہے۔ اس نے کیا کہا اتنا دے گا کہ نہ تجھ سے سنبھلے گا نہ مجھ سے سنبھلے گا۔ دوسرا دن ہوا منڈی میں گیا، اللہ اکبر، اس کو کسی نے نہیں پوچھا، پھر وہی دعا کی اللہ اگر تو دکھ میں راضی ہے تو بھی میں خوش ہوں، اگر خوشی میں راضی ہے تب بھی میں خوش ہوں۔ جانتے ہو آخری جملے میں بیان کر رہا ہوں، اپنی بات کو 5 منٹ میں سمیٹ دوں۔ اللہ اللہ جب تیسرے دن ہی اپنے گھر سے نکلا، اس کے 5 سال کے بچے نے اس کے دامن کو تھام لیا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رو کر کہتا ہے اے میرے بابا جب ہم مسلمان نہیں تھے ہمارے پاس غذائیں بڑی لذیذ تھیں، اے میرے بابا آج 3 دن ہو چکے ہیں تیرے بچے نے ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، اے میرے باپ میری بھوک کی شدت کا عالم یہ ہے اگر میں بولتا ہوں تو بولا نہیں جاتا، اگر میں چلتا ہوں تو آنکھوں تلے اندھیرا آ جاتا ہے، اے میرے باپ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، اے میرے بابا یا تو مجھے کچھ لا کر کھلا دے ورنہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دے، اے سبزی
गाजीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आप भी साहिब औलाद है, हम भी साहिब औलाद है, हम भी किसी के बच्चे रहे हैं। जब बेटा बीमार होता है ना तो बाप की रातों की नींद उड़ जाती है, मजारों कतार रोने लगती है। सोचो तो सही, जब इसके 5 साल के बच्चे ने कहा होगा, ऐ मेरे बाबा मुझे 3 दिन हो चुके हैं एक लुकमा नहीं खाया है, या तो अपने हाथों से गला घोट दे, या मुझे लुकमा ला कर खिला दे, या मुझे रोटी ला कर खिला दे। अल्लाह की कसम आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट गया, खुदा का नाम लेकर उसी मंडी में जाकर खड़ा हो गया। मगर रब्बे काबा की रहमतें मुस्कुराई, रब ने फरमाया फरिश्तों मैं अपने बंदे का इम्तिहान ले रहा हूँ। शाम तक उसी मंडी में खड़ा रहा, किसी ने इसका हाल अहवाल न पूछा। जब शाम को सूरज डूब गया, सूरज छुप गया, सूरज गुरूब हो गया, इसने मुसल्ला बिछाया, दिल भर के खुदा की इबादत की। आज जब इसने अपने हाथों को उठाया, इसके हाथ कांप रहे थे, इसके हाथ कांप रहे थे, जिस्म पे इसके राशा तारी था। आसमान की जानिब देखा और यूं अर्ज करता है परवरदिगारे आलम, मैंने सुना है जब किसी का दरवाजा खुला नहीं होता तो तेरी रहमतों का दरवाजा खुलता है। ऐ परवरदिगारे आलम, तूने तो आदम की तौबा को कबूल किया था, उन्हीं आदम का वास्ता मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। तूने नूह की कश्ती को सूदी पहाड़ से लगाया था, तुझे नूह नजीउल्लाह का वास्ता मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मेरे नबी फरमाते हैं इस अंदाज में रोया, इस अंदाज में रोया, आसमान हरकत में आ गया, फरिश्ते ज़ारो कतार रोने लगे। अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमा ले। रब ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों जाओ, अकेले मत जाना, इसके बच्चों के लिए खाना लेकर जाना, इसके बच्चों के लिए लिबास लेकर जाना, इसके बच्चों के लिए सोना चांदी लेकर जाना। रब ने फरमाया फरिश्तों इसके घर पे मेरी रहमत बन के नाजिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, अकेले मत जाना बल्कि मेरी नेमतें साथ लेकर जाना। फरिश्ते आए, दरवाजा खटखटाया, बीबी ने पूछा कौन है, कहा तुम्हारे मालिक ने भेजा है। दरवाजा खुला तो सामने चांद के जैसे मुबारक चेहरे, सर पे इमामा, जिस्म की खुशबू ऐसी जो कभी सूंघी न थी। कहा किसने भेजा है, तुम्हारे मालिक ने भेजा है। हाथ में तख्त थे, जब पहले तख्त से कपड़ा हटाया तो सोना चांदी था, दूसरे से हटाया तरह तरह का लिबास था, तीसरे से हटाया खाना था। जनाब भूख न सोने चांदी से खत्म होती है, न लिबास से खत्म होती है, भूख के लिए तो गिजा की जरूरत है। बड़ा बेटा टूट कर पड़ा, जब इसने पहला लुकमा उठाया अपनी वालिदा से कहता माँ हमने बड़े बड़े उम्दा खाने खाए, मगर जितना लजीज ये खाना है ऐसा लजीज खाना मैंने जिंदगी में कभी खाया नहीं है। उसको मालूम क्या था, अल्लाह ने पर्दे गैब से खाने का इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। उस आने वाली जमात से उस औरत ने कहा था ऐ आने वाली जमात ये तो बता तुझे भेजा किसने है। तो कहा तेरा शोहर जिसके लिए जा रहा है, जिसके लिए मेहनत कर रहा है, उसी मालिक ने भेजा है। उसने कहा ये तो बताओ 3 दिन की मजदूरी इतनी कौन देता है। तो आने वाली जमात के सरदार ने कहा था क्या तेरे शोहर ने नहीं कहा था तेरा मेरा मालिक जब देगा तो न तुझसे संभलेगा न मुझसे संभलेगा। सुभान अल्लाह, मुबारक को दे दिया है। इधर ये बातें चल रही हैं, उधर उसके दिल को सुकून आया। थैले में इसने रेत भरा, अपने घर की जानिब चला। बीवी पूछेगी क्या लाए हो, कह दूंगा अनाज लाया हूँ। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने सलाम किया, चेहरा चमक रहा था। कहा ये इनकलाब कैसा, बच्चे सो रहे हैं, तू मुस्कुरा रही है। उसने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ थैले में क्या लेकर आए हो। छुपाकर कहने लगा अनाज लाया हूँ, सुबह को बनाना, खुद खाना, बच्चों को खिलाना। और दिल में इरादा किया अल्लाह सुबह तक खाने का इंतजाम फरमा देना। बीवी ने कहा मुझे अभी देखना है। ये इनकार कर रहा है, बीवी इसरार कर रही है। जब देखा मानेगी नहीं तो अपने दिल को रब से लगाया, कहने लगा मौला भरोसा करना मेरा काम था, मेरी इज्जत को बचाना तेरा काम है। जब इसने थैले को उल्टा किया, जब भरा था तो रेत था, जब थैले को उल्टा किया तो अल्लाह ने सोना चांदी बना दिया था। उछलकर कहने लगा कमाल हो गया। इसकी बीवी ने पूछा क्या कमाल हो गया। कहने लगा जब मैंने अपने थैले में भरा था तो रेत था, मगर खुदा ने सोना चांदी बना दिया है। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा कमाल ये
نہیں ہے جو تو نے دیکھا, کمال وہ ہے جو میں نے اور تیرے بچوں نے دیکھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اس سے اللہ. بڑا کمال کیا ہوگا؟ اللہ نے ریت کو سونا چاندی بنا دیا, کہا تمہارے میرے مالک کی طرف سے ایک جماعت آئی تھی, سونا دیا, چاندی دیا, لباس دیا, اور آنے والی جماعت نے کہا ہے کہ تجھے, تیرے بچوں کو, تیرے شوہر کو تمہارے اور ہمارے مالک نے سلام بھیجا ہے. ہمیں پردھان سلام کر دے پھولے نہ سمائیں, بدھائک سلام کر دے زمانے سے کہیں. سوچو اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا جس کو کائنات کے رب نے سلام بھیجا ہو. اسی کو تو زندگی کہتے ہیں. مال تو نمرود کے پاس بھی تھا, فرعون کے پاس بھی تھا, وقت اجازت نہیں دیتا.